टॉपर्स की शुरुआत यहीं से होती है और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। पूरी वीडियो देखिएगा, 5 मिनट की वीडियो होगी, साथ ही इससे ऊपर कुछ नहीं होगी, लेकिन जीवन के लिए आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। स्नेह का मार्ग बहुत ही सरल है। कौन कह रहा है? ये नंद बाबा कह रहे हैं। अपने देश से प्रेम करो कौन बताता है? नारायण जी बताते हैं, बद्री नारायण चौधरी। सुमित्रा भी भारत माता से प्रेम करती है और नंदन भी भारत माता से प्रेम करते हैं। दिन में हुआ था, दिन में हुआ था, दिन से क्या बताओगे? रामधारी सिंह दिनकर। भैया वो जो वीर लोग होते हैं ना, वो नींद ज्यादा नहीं लेते हैं। प्यारे बच्चों, मैं विपिन शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका। जी हाँ साथियों, मैंने पहला वीडियो लेकर के आया था लेखकों के नाम ट्रिक से। इस वीडियो को आप लोग इतना प्यार दिए, इतना भरोसा जताए और आप लोगों ने फिर से डिमांड किया कि सर अब की बार आप कवियों के नाम लेकर के आइए, वो भी ट्रिक से। देखिए बेटा, टॉपर्स की शुरुआत यहीं से होती है और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आइए 5 मिनट हमको दीजिएगा, इससे भी बता देते हैं, आपका 2 नंबर एग्जाम में पक्का हो जाएगा। इसके बाद हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे क्या भैया कि रचनाओं के नाम याद करें ट्रिक से। किसी लेखक का, किसी कवि के कौन कौन सी रचनाएं हैं, उसे कैसे ट्रिक से हम लोग हलवा बना करके पढ़ सकते हैं, जरा देखिएगा। पहली बात है, यहाँ पे अच्छे से ध्यान समझिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। 5 मिनट की वीडियो होगी, साथ ही इससे ऊपर कुछ नहीं होगी, लेकिन जीवन के लिए आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। कहते हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, ये आप देखिएगा। सभी कविताएं एवं कवि हैं, एक नजर में पूरा याद करवा दूंगा बेटा। ये आपके पद्य खंड हैं, ये 12 चैप्टर दिए गए हैं। कैसे हम लोग इसको रिलेट कर पाएंगे, कैसे हम लोग ध्यान दे पाएंगे। और एक बात आप लोग किया करिए बेटा ना, हमारे पढ़ाने के बाद एक बार फिर से आप लोग इसको अपने दिमाग में हल्का सा रिलेट किया करिए, ताकि फिर आपको भूले ना। पाठ का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। देखो कैसे याद करेंगे, इसके लिए कवि कौन है? गुरु नानक जी हैं। ऐसा याद करिए, जो हमारे नाना जी थे भैया ना, वही हमारे गुरु थे। और वो हमेशा हमारे जब गुरु थे नाना जी, वो कहते थे कि भैया हो राम का नाम लीजिए बेटा, राम का नाम लीजिए। तो ऐसे याद कर लोगे भैया, नाना जी क्या कहते थे? राम का नाम लेने के लिए। तो यानी राम मतलब राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। कौन कहा था? नाना से गुरु नानक हो गए। ये पहला आपका क्लियर हो गया। प्रेम अइन श्री राधिका, दूसरे पार्ट का नाम है। कौन लिखा है? रसखान जी ने लिखे हैं। ऐसे कहना भैया कि जो अगर आप रस पियोगे, कैसा रस पियोगे भैया? प्रेम। अइन मतलब होता है खजाना, प्रेम की खजाना कौन है? राधिका मतलब होता है राधा जी। अगर राधा जी से आप प्रेम करोगे, राधा जी से अगर आप लगाव रखोगे, तो ऐसा आपको रस मिलेगा बेटा ना, जो जीवन में आप बहुत ऊंचाई पे चलोगे बेटा। आपके चेहरे पे एक अलग लेवल की निखार आ जाएगी। भाई रस कब मिलेगा भैया? जब राधा जी से आप प्रेम करोगे, जो कि प्रेम की खजाना है भैया। बात समझ पा रहे हो? ऐसे तीसरा क्वेश्चन, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। इसका मतलब अति मतलब बहुत, सुधो मतलब सरल है, स्नेह मतलब स्नेह का मार्ग। स्नेह का मार्ग बहुत ही सरल है। कौन कह रहा है? ये नंद बाबा कह रहे हैं। नंद से घनानंद, नंद बाबा कह रहे हैं प्रेम का मार्ग तो बहुत सरल है भाई, इस पे हर व्यक्ति चल सकता है भैया। और इतने बड़े ये आशिक थे भाई ना, अपनी प्रेमिका के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर डाले। इसको अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना। ध्यान देना, प्रेमिका की बात यहाँ पे है भैया। तो कहते हैं प्रेमिका के चक्कर में पड़ गए, कहते हैं प्रेम करना बहुत आसान है। स्वदेशी मतलब अपने, स्व मतलब अपने, देशी मतलब देश से। ये पाठ का नाम है। अपने देश से प्रेम करो भैया। क्या करो? अपने देश से प्रेम करो भैया। कौन बताता है? ये नारायण लोग बताते हैं। ये नारायण लोग बताते हैं अपने देश से प्रेम करो। नारायण से बद्री नारायण चौधरी, इनका दूसरा नाम होता है प्रेम घन। दूसरा नाम क्या है? प्रेम घन। तो भाई अपने देश से प्रेम करो कौन बताता है? नारायण जी बताते हैं, बद्री नारायण चौधरी। भाई वही बताएंगे ना, चोर डाकू बताएंगे नहीं प्रेम करना। भारत माता भैया, भारत माता इसकी कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ऐसे इसको याद करो, एक लड़की है सुमित्रा और एक लड़का है नंदन। सुमित्रा भी भारत माता से प्रेम करती है और नंदन भी भारत माता से प्रेम करते हैं। बात समझ पा रहे हो ना? तो इसके कौन हो गया? सुमित्रा नंदन पंत। मजा आ रहा है बच्चों ना? ऐसे समझना है आपको। जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र मतलब होता है लोगों का तंत्र, लोगों का समूह। लोगों का जो समूह था, उनका जन्म कब हुआ? आप बताना। दिन में हुआ था, दिन में हुआ था। दिन से क्या बताओगे? रामधारी सिंह दिनकर। आ जाएगा ना? जैसे ही आया जनतंत्र का जन्म। अच्छा, जनतंत्र का जन्म कब हुआ था? दिन में, दिन में दिनकर मतलब हुआ था। हिरोशिमा के कौन है? अज्ञे। अज्ञे मतलब होता है अ मतलब नहीं, गे मतलब ज्ञात होना, हमें ज्ञात नहीं है। अच्छा, हिरोशिमा, एक लड़के से हमने पूछा, हे हीरो, हीरो सीमा, सीमा को देखे हो? मैंने पूछा, ओ हीरो
सीमा को देखे हो? उसने कहा आगे, आगे मतलब हमें ज्ञात नहीं है। याद हो गया ना? मजा आ रहा है आपको ना? एक वृक्ष की हत्या, चैप्टर नंबर 8 पहुंच गए हैं। एक वृक्ष की हत्या, अब बताओ वृक्ष की हत्या कोई करता है भाई कभी? जो भाई नारायण लोग होते हैं भाई ना, वो वृक्ष की हत्या नहीं करते हैं। जो चोर डाकू बदमाश ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं वही पेड़ ओड़ को काट देते हैं। बाकी नारायण लोग, वृक्ष की हत्या कौन नहीं करता है? नारायण। नारायण से कुंवर नारायण, याद कर लेना। हमारी नींद के लेखक कवि कौन है भैया? कवि ध्यान देना, वीरेन डंगवाल। कैसे याद करोगे भैया? हो जो वीर लोग होते हैं ना, वो नींद ज्यादा नहीं लेते हैं, वो तो हमेशा युद्ध भूमि में डटे रहते हैं भैया। जो कायर होते हैं वही सोते रहते हैं 24-24 घंटा। तो कैसे भैया? वीर से क्या होगा? वीरेन डंगवाल। और नींद से हमारी नींद तो आ ही जाएगी। जैसे पूछा अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान को कौन लिखा है भैया? अनामिका लिखी है। ऐसा याद करना कि एक लड़की है अनामिका, हमारी क्लास में आई और बहुत बढ़ बढ़ करके बोल रही है। हमने कहा भाई इतना क्यों बोल रही हो? उसे वास्तव में ये था, अक्षर का ज्ञान था ही नहीं, उसे एक अक्षर नहीं आता था। तो जब भी आए अक्षर ज्ञान के कवि कौन है, तो आपको ध्यान आना चाहिए कवि नहीं, यहाँ कवित्री है, इसका नाम है अनामिका। लड़की तुरंत याद आनी चाहिए। लौट कर आऊंगा फिर, इसे कौन लिखा है? जीवनानंद दास। कौन लिखा है? जीवनानंद दास। तो भाई जीवनानंद, इसे तोड़ोगे जीवन प्लस आनंद मिलेगा। तो भाई एक लड़का कहा कि गुरुजी जीवन में आनंद लेने के लिए लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर। हो गया जीवनानंद दास, हो गया भाई लौट कर आऊंगा फिर जीवन में आनंद लेने के लिए। एक लड़का हमसे कहा था, मेरे बिना तुम प्रभु। अच्छा, रेनर मारिया रिल्के ने लिखा है, एक नर, रेनर में देखो यहाँ अंतिम में क्या है? नर। नर से क्या बना दोगे? रेनर। तो भाई एक नर ने कहा भगवान से, मेरे बिना तुम प्रभु कुछ नहीं हो। अगर मैं ना होता, तुम्हें घर कौन बनवाता, मंदिर कौन बनवाता, तुम्हें भोग कौन लगाता, तुम्हारी आरती कौन करता? इसलिए नर कहता है कि मेरे बिना तुम प्रभु कुछ नहीं हो। भाई इन सब चीजों को अच्छे से समझ गए हो? एक बार अपने मन से इसको ध्यान से रिलेट करना, मैंने क्या क्या बताया था, कैसे कैसे समझाया था बाबू। और मिलते हैं फिर अगले रचनाओं के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।